कहते हैं कुछ कथाएं कही नहीं जाती, वे बस सुनी जाती हैं अंतर की गहराइयों में, जहाँ वाणी मौन हो जाती है। ये वही कथा है, या शायद उसका छाया चित्र। कहा जाता है किसी अज्ञात ग्राम में एक वयोवृद्ध पुरुष रहता था, जिसे न काल पहचानता था न दिगंत। वह भूमि से अन्न उगाता, पर अपने हृदय में केवल प्रश्नों का विष बोता था। एक संध्या जब आकाश धूसर हो उठा, वह धराशायी हुआ और उसने शून्य से कहा, हे अनादि, क्यों मुझे इस निर्जनता में अंतहीन एकांत का दंड दिया। वायु थम गई और गगन से एक नाद प्रकट हुआ। न पुरुष न स्त्री, बस एक स्वर का प्रतिबिंब। वह बोला, जो तुझमें रिक्त है वही बीज है, जा उसे भूमि में बो दे। और एक दीप्तिमान बीज उसके सम्मुख प्रकट हुआ, अग्निज पर शीतल। पुरुष ने नतमस्तक होकर उसे बो दिया। अगले प्रातः जब कुहासा खेतों पर उतरा, भूमि से एक अद्भुत वृक्ष अंकुरित हुआ, जिसकी पत्तियों में श्वास और फलों में हृदय था। काल के प्रवाह में उस वृक्ष से एक बालक उत्पन्न हुआ, अर्ध प्रकाश अर्ध छाया। उसकी दृष्टि में स्मृतियां थीं जिन्हें उसने कभी देखा नहीं था। वह बालक उस ग्राम में रहा जहाँ वायु में क्रोध था और जल में विषाद। एक दिवस उसे एक घायल तेंदुआ मिला जो मरने को व्याकुल था। बालक ने उसे स्पर्श किया और दोनों की नाड़ी एक हो गई। तब से तेंदुआ न पशु रहा न बालक मानव। वे दोनों एक ही श्वास के दो छोर बन गए। परंतु वह वृद्ध, जो अब अपने कर्मों का कठोर प्रतिबिंब बन चुका था, उसने एक दिन उस तेंदुए को मार डाला, यह कहते हुए कि यह भय है। किंतु बालक जानता था उसने अपने ही भाव का वध किया है। उस रात वह मौन में चला गया, जहाँ पर्वतों पर कुहासा सोता है और पवन में कोई प्राचीन स्वर गूंजता है। वहाँ उसे एक गिद्ध मिला जिसने कहा, मैं समन्वय हूँ। उसके शब्द ज्ञान जैसे थे, पर उनमें छल की गंध थी। वह बालक वर्षों तक उसके साथ रहा, यह मानते हुए कि वह स्वयं समन्वय है। पर एक दिन एक वृक्ष के तले उसे तेंदुए की छाया दिखाई दी, छाल के भीतर जमी हुई, और उसके भीतर एक मंद घंटानाद गूंजा। तभी उसने अपने भीतर कुछ टूटा हुआ सुना, जैसे कोई भूल गया नाम लौट आया हो। और उस क्षण वह बालक धुंध में विलीन हो गया। गिद्ध ने खोजा, पुकारा, पर केवल शून्य बोला। वह बार बार स्वयं से पूछता रहा, वह कौन था और क्या मैं ही नहीं था वह? कोई नहीं जानता उस प्रश्न का उत्तर। पर जब किसी आत्मा में मौन उतरता है और धुंध में कहीं से घंटी बजती है, कहा जाता है वही बालक पुनः चल पड़ा है उस वृक्ष की ओर जहाँ अग्नि भी ठंडी पड़ जाती है।